नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए यहाँ पर 1 से लेकर के 8 फॉर्मूला लिखा हूँ। ये फॉर्मूला पूरे गणित में काम आएगा, पूरे अलजेब्रा में काम आएगा। अगर आप कोई भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की, तो यही वो फॉर्मूले हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पे ये फॉर्मूले से ना अलजेब्रा के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस दो बराबर 0 है तो x की पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या। देखना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या है, आपके पास प्लस का 2, तो आप इसे बराबर के पल्ली तरफ लेके जा सकते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर प्लस का 2, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, है ना। और याद रखें, कभी भी यहाँ पे माइनस का 2 हो या प्लस का 2, ठीक है, याद रखें मेरी इस बात को। अगर आपका यहाँ पे प्लस का 2 रहे तो आपको x इक्वल टू 1 मान लेना है, ठीक है। अगर माइनस का 2 है तो x इक्वल टू माइनस का 1 लेंगे, बस इतना काम करना है। ये नियम केवल तभी ही लगेगा जब यहाँ पे 2 आएगा, अदरवाइज किसी संख्या के लिए नहीं लगेगा, केवल 2 के लिए। तो बस कर लीजिए। अब मेरा देखो माइनस का 2 है तो मैं माइनस का 1 लूंगा, एक्स की जगह मैं क्या लूंगा भैया, माइनस का 1 लूंगा, एक्स की जगह माइनस का 1 लूंगा। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से रखना, एक बात पहले मेरी ध्यान से सुन लीजिए। ये मेरी क्या है, पावर 8। देखो, अगर मैं -1 का गुना -1 से करूंगा, समझिएगा, ये पावर 8 है तो इसका मतलब मुझे 8 बार करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए 8 बार भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं। ये 3 बार हो गया, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार और ये 8 बार। समझना मेरी बात को। अब देखो, माइनस माइनस का गुना प्लस, प्लस प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस। याद रखना जो मैं चीज समझा रहा हूं। देखो, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, ठीक है, इनका हो गया प्लस का 1, और यहाँ प्लस का -1 से होगा, ये प्लस का हो गया, अब प्लस का -1 से होगा तो माइनस का 1। अब माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस का 1। याद रखना इस बात को। अब मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि अगर हमारे -1 की पावर सम है तो प्लस का 1 लेना, और विषम है तो माइनस का 1 लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ साइन है माइनस का, ऊपर 1 है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भाई मेरे पास पावर सम है तो प्लस का 1 लूंगा, है ना। क्लियर। प्लस के 1 में से माइनस का 1 चला जाएगा तो आपका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 0। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। प्रश्न क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 2। अब देखो, यहाँ माइनस का 2 है तो आपको x इक्वल टू माइनस का 1 लेना है। और जब x का मान आपको पता है तो इस समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पे x की पावर विषम है। अगर मेरे पास सम होती, x की पावर सम होती ना, तो मैं क्या करता, प्लस का 1 ले लेता। और यहाँ पे विषम है तो मेरे पास माइनस का ही 1 आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास पावर सम है तो प्लस का 1 आएगा, और देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा तब भी प्लस का आएगा, तो मेरे पास प्लस का 1 हो गया। अब क्या है मेरे पास, प्लस का 2 गुने एक्स की पावर 2, पावर सम है तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 माइनस 6 इंटू एक्स का मान मेरा आएगा यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि कोई पावर नहीं है, और प्लस का 5, ठीक है। अब देखो, सीधा सीधा सवाल है, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, प्लस माइनस के कट गए, ठीक है। अब देखो, ये 2 एकम 2 हो गया, ये 6 एकम 6। देखो, माइनस माइनस का गुणा प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो आपके पास क्या संख्या आई, प्लस का 6 प्लस का 5, 11, 11 और 2 13। डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो तो इतने का मान क्या होगा। x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 में हमें भाग देना है, डिवाइड देना है इससे। चलिए, जब मेरे पास 2 है तो मैं x इक्वल टू 1 मानूंगा,
और माइनस का 2 होता तो माइनस का 1 मानता, प्लस का 2 है तो प्लस का 1। अब मेरे पास x का मान 1 है तो मैं x की जगह 1 रखूंगा। अब देखो प्लस का 1 है तो उसकी पावर चाहे कितनी भी हो वो 1 ही रहेगा। अगर माइनस का 1 होता है ना तो हमें देखना होता है पावर सम है कि विषम। प्लस का 1 है तो नहीं देखना, 1 ही रहेगा, प्लस 1/1, ठीक है। इसमें हमें भाग देना है इससे, तो x का मान 1 प्लस ऊपर 1, x का मान 1। अब इससे ये कट जाएगा एक बार में, तो आंसर तो एक ही आया ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।